नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। क्या द्रोण हारते हारते जीत गए थे? जी हाँ, महाभारत युद्ध के 14वें दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। उधर दुशासन जो है द्रोण की फटकार खाने के बाद रणभूमि में फिर चला गया। द्रोणाचार्य एक बार फिर पांचालों तथा पांडवों से उलझ गए। पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश कर उसकी सेना का संहार करने लगे। मत्स्य देशीय सैनिकों को भी भगाने लगे। ये देखकर पांचाल राजकुमार वीर केतु आ गया और 5 बाणों से द्रोणाचार्य को घायल करके उनके ध्वज और 7 बाणों से उनके सारथी को बींध दिया। ये बड़ी अद्भुत बात हुई कि वीर केतु के आक्रमण से द्रोण जो है वीर केतु की तरफ बढ़ नहीं सके। ये देखकर सभी पांचालों ने द्रोण को घेर कर बाणों की वर्षा से द्रोण को ढक दिया। द्रोण ने सभी अस्त्र शस्त्रों के अपने बाणों से टुकड़े कर दिए। फिर एक अग्नि समान बाण जो है वीर केतु के रथ पर चला दिया, जो वीर केतु को विदीर्ण कर खून से लथपथ होकर धरती में समा गया। वीर केतु वृक्ष के समान धरती पर गिर पड़ा। तब पांचाल सैनिकों ने शीघ्र आकर द्रोण को घेर लिया। चित्रकेतु, सुधंधवा, चित्रवर्मा, चित्ररथ ये चारों भाई अपने भाई की मृत्यु देखकर एक साथ द्रोण पर टूट पड़े। तब द्रोण ने उनके ऊपर एक बाणों का जाल बिछा दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर द्रोण ने चारों राजकुमारों को सारथी तथा रथहीन कर दिया। फिर तेज धार वाले बल्लों से उन राजकुमारों का मस्तक काटकर धराशायी कर दिया। अब उधर पांचाल महारथियों को मारा हुआ देखकर धृष्टद्युम्न उद्विग्न होकर आंसू बहाते हुए क्रोध में द्रोण के रथ की तरफ बढ़े। उनके बाणों की गति से द्रोणाचार्य की गति रुकी देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। धृष्टद्युम्न ने 90 बाणों से द्रोण की छाती पर प्रहार किया। गहरी चोट खाकर द्रोण बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। उस अवस्था में देखकर धृष्टद्युम्न ने अपना धनुष तो छोड़ दिया और अपनी तलवार उठाई और कूद के द्रोण के रथ पर जा चढ़े। वो बस द्रोण के सिर को धड़ से अलग ही कर देना चाहते थे। उसी समय द्रोण होश में आ गए और धनुष में हाथ लेकर बित्ते बराबर बाणों से, बित्ते बराबर मतलब 7-8 इंच के बाणों से उनको घायल कर दिया। क्योंकि ये इतने छोटे बाण जो है जब आदमी एकदम पास में आ जाता है तो उससे युद्ध करने के लिए उस समय काम में लिए जाते थे। द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न द्वारा ही बनाए गए वैतस्तिक नामक बाण थे, जिससे धृष्टद्युम्न क्षतविक्षत हो गए। वो द्रोण के रथ से कूदकर फिर अपने रथ पर जा चढ़े और द्रोणाचार्य को वेधने लगे। दोनों ही युद्ध प्रणाली के ज्ञाता थे, कुशल थे। एक दूसरे से भयंकर युद्ध होने लगा। पांचालों ने जब ये देखा कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न से उलझे हुए हैं तो और वो हमारे अधीन हो जाएंगे, तभी द्रोण ने धृष्टद्युम्न के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर तो धृष्टद्युम्न के घोड़े जो है भाग चले और पांडवों को हराकर द्रोण वापस अपने व्यू में आकर खड़े हो गए। उसके बाद आगे क्या होता है आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।